नेक्स्ट पेज पे रहेगा फेशियल का थ्योरी। जी ऑयली स्किन पे 15 to 20 मिनट्स करोगे या अब इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे। सबसे पहले होगा हमारा फेशियल किट। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है फेशियल किट। ब्रैकेट में आएगा स्किन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट होता है फेशियल किट और ब्रैकेट में लिखोगे स्किन के अकॉर्डिंग, मतलब ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है। ओके, मैंने क्लियर किया था स्किन टाइप और स्किन टोन में डिफरेंस क्या होता है। स्किन टाइप मींस व्हाट? ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन, टी जोन, नॉर्मल, वो टाइप्स होते हैं। और टोन मतलब फेयर है, ब्रिटिश है और डार्क है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्किन मैंने भी क्या बताया, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मींस ड्राई, ऑयली और नॉर्मल के अकॉर्डिंग हमें फेशियल की किट चूज करनी है, वो हमें लेनी है, ठीक है। नंबर 2 लिखोगे फेशियल स्टीमर। स्टीम दी जाती है तो उसके लिए आता है फेशियल स्टीमर। नंबर 3 फेशियल बेल्ट। नेक्स्ट आएगा नंबर 2 क्या लिखा हमने? नंबर 2 है स्टीमर, फेशियल स्टीमर। नंबर 3 बताया फेशियल बेल्ट। नंबर 4 एस्ट्रिंजेंट। नंबर 4 रहेगा एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट रहेगा कॉटन। नेक्स्ट होगा व्हाइटेड पैकेट्स रिमूवर। यूज एंड थ्रो स्पॉन्ज। यूज एंड थ्रो स्पॉन्ज। 2 बाउल ऑफ वाटर। 2 बाउल पानी के। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है यूज एंड थ्रो स्पॉन्ज। स्पंज यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वो वाले। नंबर 8 मैंने बताया है 2 बाउल ऑफ वाटर, 2 बाउल पानी के। ओके, नैपकिन या टॉवेल। रोज वाटर एंड टी ट्री ऑयल। 7 नंबर समझ नहीं आया। 7 नंबर क्या है? स्पंज। स्पंज यूज एंड थ्रो स्पंज। अगर फेस पैक सूख जाता है तो किससे क्लीन करते हो? स्पॉन्ज से क्लीन करते हैं हम लोग। तो नंबर 7 मैंने वही बताया कि स्पंज। रोज वाटर एंड टी ट्री ऑयल हमें लगता ही रहता है। तो ये सब चीजें नंबर 10। हाँ, रोज वाटर एंड टी ट्री ऑयल। ओके, फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश। फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश। फेस पैक बाउल। ओके, अब नेक्स्ट रहेगा मेथड कैसे स्टार्ट करना है। मेथड स्टार्ट करेंगे कि कैसे सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप रहेगा क्लेंजिंग करना है।
फेशियल किट में से फर्स्ट स्टेप जो लेंगे हम क्लेंजिंग। क्लेंजिंग करने के बाद उसको वाइप ऑफ कर लिया आपने। कौन सा चॉक स्पॉन्ज को अभी आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्पॉन्ज मींस व्हाट। तो क्लेंजिंग करते समय स्पॉन्ज यूज करते हैं, जो फेस को क्लीन करते हैं वही स्पॉन्ज करता है, ठीक है। तो क्लेंजिंग किया है, अब हमने उसको क्लीन किया है, अब उसके ऊपर आप करोगे स्क्रब। नंबर 2 स्टेप करना है स्क्रबिंग। नंबर 2 स्टेप रहेगा स्क्रबिंग। हाँ जी, स्क्रबिंग होने के बाद क्या करोगे, स्टीम दोगे। स्क्रब के बाद स्टीम दोगे। स्टीम के बाद क्या करना है, हमें व्हाइटेड ब्लैकहेड्स को रिमूव करना है। व्हाइटेड ब्लैकहेड्स को रिमूव करना है किसके हेल्प से, कॉटन, गुड, एस्ट्रिंजेंट एंड whited blackheads remover। whited blackheads को रिमूव करना है with the help of cotton, astringent and whited blackheads remover। दोबारा से कॉटन में एस्ट्रिंजेंट लेना है, दूसरी कॉटन में दोबारा से दूसरी कॉटन में हमें एस्ट्रिंजेंट लेना है। एंड जिस एरिया से हमने व्हाइटेड पैकेज को रिमूव किया है, एंड जिस एरिया से हमने व्हाइटेड पैकेज को रिमूव किया है उसी एरिया पे हमें टैपिंग करना है उस एस्ट्रोजन का। ओके, टैपिंग करना है। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो होगा सूदिंग मसाज। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो होगा सूदिंग मसाज। सूदिंग मसाज किससे करते हैं, जेल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जेल। सूदिंग मसाज होगी विद द हेल्प ऑफ जेल और उसका टाइमिंग होगा 2 से 3 मिनट। ओके, अब इसे हमें क्लीन नहीं करना है, वाइप ऑफ नहीं करना है, इसी के ऊपर ही हमें जेल को हमें क्लीन नहीं करना है, इसी के ऊपर ही हमें फेशियल क्रीम के हेल्प से, इसी के ऊपर हमें फेशियल क्रीम के हेल्प से फेशियल के स्ट्रोक्स देने, मींस मसाज देनी है। मसाज को वर्ड्स यूज करते हैं स्ट्रोक्स, फेशियल के स्ट्रोक्स देने हैं। अब इसमें फेशियल के जो स्ट्रोक्स है, तो ये मसाज, हाँ वही बता रही हूँ।
फेशियल के जो स्ट्रोक्स है उसका जो टाइमिंग रहेगा 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट तक हमें मसाज के स्ट्रोक्स देने हैं। अब क्रीम को वाइप ऑफ नहीं करना है, इसी के ऊपर हमें जो मसाज दी है क्रीम से, तो उसे क्लीन नहीं करना है, बिकॉज हमने जो भी हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो स्किन के अकॉर्डिंग लिए हैं। ऑयली स्किन के लिए लिया तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग लिए है, जिसमें ऑयल की क्वांटिटी कम ही रहेगी, तो हमें क्लीन करने की जरूरत नहीं है। उसी के ऊपर हम लोग फेस पैक एप्लीकेशन करेंगे, उसी के ऊपर हम फेस पैक एप्लीकेशन करेंगे। रीजन क्या है वाइप ऑफ ना करने का? ओके, रीजन वाइप ऑफ करने का कुछ नहीं है, आप लोग वाइप ऑफ कर दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो हाइड्रेशन मिलना होगा थोड़ा सा कम मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। रीजन ऐसा कोई जनरल रीजन नहीं है। क्रीम देखो, डेली केयर कोई करता है या ना करता है? नहीं करता है। उन्होंने अगर फेशियल करवाया है तो उससे बहुत फर्क गिरेगा अगर वो वाइप ऑफ करेगा तो। ऑफ कोर्स जो डेली केयर नहीं करता है, जो फेशियल करवाने आया है आपके पास और आपके फेशियल क्रीम को निकाल दिया है, तो उसको फर्क गिर सकता है कि उसको हाइड्रेशन कम मिलेगी, ऑलरेडी वो डेली केयर नहीं कर रहा है, ठीक है? तो कोई उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस यही है कि हमें हाइड्रेशन कम मिलेगी, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है? फेशियल क्रीम का स्ट्रोक्स देना है, हाँ जी, फेशियल क्रीम जब लेनी है तब फेशियल्स के स्ट्रोक्स देने हैं 15 से 20 मिनट। अब उसको वाइप ऑफ नहीं करते हुए हम उसी के ऊपर फेस पैक एप्लीकेशन किया हुआ, फेस पैक एप्लीकेशन और फेस पैक रखने का जो टाइमिंग है वो सेम ही है, सभी के पता है, हमने क्लीनअप पे भी लिखा अभी, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन है, नॉर्मल, ठीक है? जैसे ही टाइम हो जाता है फेस पैक का, उसे हमने सिंपल पानी से वॉश करना है। अंकिता पवार आपने लिखा है एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं या नहीं, ओके? सो एलोवेरा जेल तो बहुत अच्छा होता है, बट मैंने कहा है कि किसी किसी स्किन को सूट नहीं होता है, ठीक है? तो जब तक हम अपने क्लाइंट को जानते नहीं कि किसे सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस वक्त हमें संभल के चलना है। बाकी एलोवेरा जेल के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा, बट किसी किसी को सूट नहीं होता है, ओके? सो बेटर वे है जो आपके किट में जेल आ रहा है वो वही हम यूज करें, ठीक है? सो पैक को हमने क्या कि ऑल स्किन टाइप विच जेल इज गुड। ऑल स्किन टाइप आपको जेल है तो रोज जेल आती है, वो ले सकते हैं आप कूलिंग इफेक्ट के लिए। केसर का आता है जेल, वो आप यूज कर सकते हो। पैक का टाइमिंग मैंने सभी में सेम ही रहता है, बता दिया है। ऑयली स्किन के लिए कितना है, ड्राई स्किन के लिए 10 to 15 मिनट्स, ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए 15 to 20 मिनट्स। अगर ओके ऑयली नॉर्मल स्किन के लिए, अगर हम लोग नॉर्मल स्किन के लिए 10 to 15 मिनट्स लगा रहे हैं, इफ दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, अगर हम लोग नॉर्मल स्किन के लिए 15 से 20 मिनट लगा रहे हैं तो ऑयली स्किन के लिए 20 से 25 मिनट हो जाएगा। मैंने एलोवेरा जेल के बारे में अभी बताया था, एलोवेरा जेल एक्चुअली होती बहुत अच्छी है, बट किसी किसी स्किन को सूट नहीं होती, जब तक हमें पता नहीं है किसी स्किन को सूट नहीं हो रही है, तो स्किन हो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। टाइमिंग मैंने बता दिया, ड्राई स्किन जो रहेगी 10 से 15 मिनट, नॉर्मल स्किन होगी 15 से 20 मिनट, और ऑयली स्किन के लिए आप 20 से 25 मिनट तक भी रख सकते हो, पिंपल्स के प्रॉब्लम है पिंपल्स में, ठीक है? केतन आपका क्या सवाल है? केतन आपको आंसर देना है, बट आपका सवाल क्या है?
D10 डायमंड कैसा है? व्हाट? ब्रांड का नाम बता रहे हो या वो क्या बता रहे हो आप? फेशियल किट, फेशियल किट D10 डायमंड, यस बहुत अच्छा है। वो आपको ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज करना है। ओके शीतल जी, आप उसको ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज करोगे, यस। तो हमने लिखा है फेस पैक, हमने क्या किया, क्लीन किया है। इसके बाद हमें यूज करना है, अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर यूज कर, मतलब हम पर्सनली अपना करें तो मॉइस्चराइजर यूज करेंगी जो डेली केयर का है। अगर क्लाइंट पे कर रहे हैं ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर लगाओगे, देन एसपीएफ। नॉर्मल ऑयली स्किन है तो डायरेक्टली एसपीएफ लगा के क्लाइंट को घर भेजना है। सिल्वर किट आल्सो ये जानकारी बता रहे हो, सिल्वर जी, सिल्वर किट भी आप उसी पे यूज कर करोगे, ड्राई ऑयली टू नॉर्मल स्किन। ऑयल का जो होता है वो ड्राई टू नॉर्मल यूज कर सकते हो। लिखना लिखना नहीं है, चेक कर लीजिए। हाँ वो तो हम अभी कोई आज कंप्लीट करें। ब्राइडल के लिए फेशियल कौन सा सजेस्ट करेंगे? ब्राइडल के लिए आप लोग O3 प्लस का ब्राइडल फेशियल सजेस्ट कर सकते हो। O3 प्लस का ब्राइडल फेशियल आता है वो सजेस्ट कर सकते हो, और दूसरा ऑक्सी लाइफ में ब्राइडल फेशियल आता है वो सजेस्ट कर सकते हो। बहुत ही दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ओके ऑक्सी लाइफ में ब्राइडल फेशियल आता है उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, एंड O3 प्लस में भी बहुत अच्छा है। नहीं माना लिखा हुआ है ना, तो रिटर्न एप्लीकेशन लिखवाया बट हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली किया है। प्रैक्टिकल तो सब हो गया हमारा, रिटर्न कर दिया था, मुझे लगा था हमने रिटर्न कर दिया। सो हमने ब्लीच विद फेशियल भी लिखा है, ठीक है, और फेशियल सिंगल भी लिखा है, क्लीन अप सिंगल भी लिखा है, डिटेल हमने सिंगल लिखा है। ऊपर क्या है, डिटेल हेडलाइन क्या है, डिटेल है ना, ओनली हेडलाइन है। तो मुझे डिटेल या तो ब्लीच दोनों में से एक लिखाना है विद क्लीन अप। तो फिर हम लोग लिख लेते हैं डिटेल विद क्लीन अप। एक लास्ट टॉपिक रहेगा जो हमने नहीं लिखा है, डिटेल विद क्लीन अप। सो हेडलाइन रहेगी डिटेल विद क्लीन अप। एरोमो ब्लॉसम का भी ब्राइडल किट बहुत अच्छा है। एरोमो ब्लॉसम का भी ब्राइडल किट बहुत अच्छा है। बस अभी जो लाओगे तो लास्ट। हाँ जी, सारी का आपको क्या आंसर देना, रिपीट करना। फेस पैक के बाद ड्राई स्किन ना हो तो डायरेक्टली एसपीएफ लगा सकते हैं, यस डायरेक्टली एसपीएफ लगाना है। इफ ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर लगाओगे एंड देन एसपीएफ लगाओगे। ऑयली स्किन को नहीं लगाना है क्या मॉइस्चराइजर जी। ऑयली स्किन अगर आप पर्सनली अपना कर रहे हो देन आपको सीटीएमबी जो रेगुलर लगाते हो, मतलब फेस पैक के बाद क्या लगाओगे, टोनर लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, एसपीएफ लगाओगे, ठीक है। इफ क्लाइंट का कर रहे हो तो ऑयली स्किन है तो आपको डायरेक्टली ओनली एसपीएफ लगा के क्लाइंट को घर भेजना है, ठीक है। मैंने डिटाइन का दिखाया है डिटाइन का। जो बोल रहा है उनका छूट गया है, ओके। डिटाइन का जो कह रहे हैं उनका छूट गया है, बट यहाँ पे बुक में हमने लिखवाया है डिटाइन का। अब जो टॉपिक रहेगा डिटाइन
क्लीन अप, ओके। डिटान के साथ में क्लीन अप कैसे किया जाता है वो लिखना है हमें अभी। तो स्टार्ट करें। ऊपर हेडलाइन रहेगी डिटान विद क्लीन अप। डिटान के साथ क्लीन अप करने से करते हैं तो सबसे पहले होता है क्लींजिंग। हेडलाइन लिखोगे पहले डिटान विद क्लीन अप, ओके। हेडलाइन रहेगी फर्स्ट क्लीन अप। ये कह रहे हैं डिटान विद क्लीन अप 8 जुलाई को लिखवाया है, एक बार चेक करो आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा फिर। ओके, ऑनलाइन जस्ट चेक करते हैं। 8 जुलाई किसी ने भी नहीं लिखा। तभी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे प्लीज पे, मैं डेट एंड एप्लीकेशन बताया था और कल या परसों बीच में आप जब एब्सेंट तो आपका सब कंप्लीट है वो बीच में एब्सेंट है ना, तब तीनों हुआ था। बाकी दूसरे की कुछ नहीं हुआ ना। तो 8 जुलाई को आप जो आप ऑनलाइन आप 8 जुलाई को कह रहे हो वो हुआ था डिफरेंट बिटवीन ब्लीच एंड डिटैन हुआ था। क्या हुआ था डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड डिटैन। डिटैन विद क्लीन अप नहीं हुआ एक्चुअली, सो हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, इंग्रेडिएंट्स लिखवाए थे, थ्योरी नहीं लिखवाई थी, सो सब स्टार्ट करें प्लीज। ऊपर से रहेगा डिटैन विद क्लीन अप। सबसे पहला स्टेप रहेगा क्लींजिंग। को लिखवाया कोई कह रहा है 8 जुलाई, कोई कह रहा है 7 जुलाई। ओके ठीक है, बट बुक में नहीं दिख रहा है, बुक में यहाँ पे नहीं है किसी के भी बुक में, तो कुछ तो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बट हम दोबारा लिख लेते हैं, बुक में नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो कंफ्यूजन ये हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन जो लिखवाया आप लोग शायद समझ रहे हो, है ना। डिफरेंस बिटवीन लिखवाया उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। सदफ खान, यस डिफरेंट है, ओके ओके मैं लिखवाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन, ओ सॉरी, डिटैन विद क्लीन अप। सो नंबर 1 स्टेप क्या था उसका, क्लींजिंग। नंबर 1 क्लींजिंग, सेम क्लींजिंग होगा 2 से 3 मिनट। हाँ इट्स या यही है डिफरेंस बिटवीन ही लिखा था या फाइनल बस हमने स्टार्ट कर दिया है। क्लींजिंग हुआ, क्लींजिंग को वाइप ऑफ कर दिया हमने, ओके। देन सेकंड स्टेप होगा सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन। फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। नंबर टू सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज डिटैन की जो क्रीम है वो सिंगली एक क्रीम ही आती है, उसमें कुछ मिक्स करना नहीं होता है, सभी को पता है, ठीक है। सो सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मेथड भी बता दिया, ब्लीच की तरह लगाते हैं, जैसे मैंने अभी ब्लीच दिखाया था कल, ब्लीच की तरह ही लगाना है, चीक्स एरिया पे छोड़कर लास्ट, वो सब आप लोगों को वीडियो में समझ में आ जाएगा। सिंगल हो गया, अब उसका टाइमिंग भी बताया मैंने। हाँ टाइमिंग रिपीट करेंगे क्योंकि ये सभी कितने माइल में ही है, तो टाइमिंग को रिपीट करेंगे। जो हमने सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन किया है उसका टाइमिंग, ऑयली स्किन है अगर लिखे तो 20 to 25 मिनट्स। किसका टाइमिंग बता रही हूँ, डिटैन का। अगर ऑयली स्किन है तो 20 to 25 मिनट्स। ड्राई स्किन है
10 to 15 minutes. Normal skin है 15 to 20 minutes. फैशन ब्यूटी लिखा है, नाम दिया। अभी क्या चल रहा है, आप क्या सवाल पूछ रहे हो मैम? ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेशियल सूटेबल है? अभी हम लोग मीन्स जो थ्योरी लिख रहे हैं वो थ्योरी पे फोकस नहीं है आपका, तो प्लीज हम एंड में सवाल पूछेंगे, ठीक है? बीटा क्रीम जो हमने लिखा है वो टाइमिंग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमने स्टे किया, देन उसको सिंपल लिखिए प्लेन वाटर से वॉश करना है। ऑयली स्किन और ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन हो हमें टाइमिंग पता है, टाइमिंग हो जाने के बाद उसको हमें सिंपल पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद अब हमें हमें करना है माइल्ड स्क्रब। वॉश करने के बाद हमें करना है माइल्ड स्क्रब। अब इसमें माइल्ड स्क्रब का मतलब क्या होगा? हाँ, मैंने बताया जब भी दो चीजें साथ में की जाती है, दो चीजें साथ में मीन्स व्हाट, जैसे कि डीटैन के साथ में फेशियल कर रहे हो या क्लीन अप कर रहे हो, ब्लीच के साथ में फेशियल कर रहे हो या क्लीन अप कर रहे हो, तो ये दो चीजें साथ में हो रही है तब डीटैन माइल्ड माइल्ड जो है स्क्रब का मतलब हो जाता है स्क्रब की जो क्वांटिटी हम नॉर्मल लेते हैं उस क्वांटिटी हाफ हो जाएगी, एंड स्क्रबिंग जो एप्लीकेशन जो हम लोग टाइमिंग लेते हैं वो भी हाफ हो जाएगा, एंड जो स्टीम लेते हैं उसका टाइम भी हाफ हो जाएगा, ठीक है? तो माइल्ड स्क्रब करेंगे, लिखें माइल्ड स्क्रब। माइल्ड स्क्रब में क्या क्या आ गया? स्टीम तक आ गया, स्टीम भी हमने माइल्ड ही दी है, ठीक है? अब होगा व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूविंग। अब होगा व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूविंग। तो इसमें हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं विद्या को, हमने दो बार लिखा है तो हमें अभी पता चल गया है कि क्या क्या यूज करना है उसमें, ठीक है? तो व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूविंग करना है और वो भी नहीं लिख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉटन लेनी है दोबारा से, ऐसे वो हमारा भी कॉमन हो गया तो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूविंग के बाद हम यूज करेंगे फेस पैक। फेस पैक एप्लीकेशन। अब इसमें फेस पैक कौन सा यूज करेंगे? जिसका हमने क्लीन अप किया, जिस प्रोडक्ट से हमने क्लीन अप किया, जैसे कि क्लेंजिंग किया एंड माइल्ड स्क्रब किया, वही किट में से आपको क्या लेना है? फेस पैक लेना है एंड फेस पैक एप्लीकेशन करना है। फेस पैक का टाइमिंग भी अभी हमें पता चल गया है स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है? फेस पैक जैसे ही ड्राई हो जाता है सिंपल पानी से वॉश करना है। इसके बाद हमें टोनर यूज करना है। टोनर देन मॉइस्चराइजर। टोनर यूज करना है देन मॉइस्चराइजर यूज करना है एंड देन एसपीएफ यूज करना है। डन। तो स्टार्टिंग से एक बार चेक करें, बीच में हमने पेज किसके लिए यूज किया था? हाँ, इसका सूदिंग जेल जो है वो क्लीन अप में यूज करनी है, यस क्लीन अप में यूज करनी है, डिटेल में नहीं यूज करेंगे। लूपा अगर रात में कर रहे हैं तो हम एसपीएफ नहीं लगाएंगे, ठीक है?
6:30 7 o'clock के बाद हम एसपीएफ नहीं लगाएंगे। अगर क्लाइंट 6:30 7 o'clock तक अगर है तो नहीं लगाओगे। 6:30 आ रहा तक हो गया तो लगाओगे। 7 हो चुके हैं तो नहीं लगाओगे एसपीएफ। ठीक है, हम लोग लगा सकते हैं इसके लिए क्या 7 बजे के बाद नहीं गलत नहीं। उसी टाइम पे में अगर हम लोग घर पे आकर के देर से आते तो उसी टाइम पे में लगा के कितने लगा कितने बजे घर पे जाते हैं? टाइमिंग 6:30 तक आप लगा सकते हैं। हाँ लेकिन अभी समझो कि क्लास ज्वाइन करने तब तो मुझे 8 बज जाएंगे तुम्हें लगा सकते हो। रात को नहीं लगाना। रात को क्या करोगे? क्लेंजर करोगे, टोनर करोगे और नाइट क्रीम यूज करोगे। और अगर ट्रीटमेंट कुछ कर रहे हो तो ट्रीटमेंट यूज करोगे डबल टी वाला जो, वो यूज करने के बाद नाइट क्रीम, नाइट वाला मॉइस्चराइजर। ठीक, मेरी क्लास कितने बजे ज्वाइन करोगी? यहाँ से अच्छा तो 8 बजे। तो एक बार बुक स्टार्टिंग से चेक करें एक बार। आपकी बुक कंप्लीट है? किसकी बुक कंप्लीट है? मुझे एक बुक देना। स्टार्टिंग में पीछे की तरफ तो अभी टी टाइम का जो लिखा हुआ है ना वो इसमें आपकी कंप्लीट है पूरी? इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो भी ड्रॉ कर दो। एरोस करके चेन को डाउनलोड करना है। किया है? ओके, सभी इंडेक्स को ले अभी इंडेक्स बना देते हैं। ठीक है, सो बुक प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगी हमारी। इंडेक्स बना देते हैं। यहाँ से सीक्वेंस वाइज होता है। इंडेक्स बनाते हैं सभी। स्किन का बुक में फर्स्ट पेज इंडेक्स, फर्स्ट टू पेजेस पे सेंटर दिस वन 2 पेजेस। फर्स्ट पेज कहाँ से है? join also CTM भी इससे स्टार्ट है फर्स्ट पेज। यहाँ तक इसका देखते हो फिर वहाँ तक तो एक दूसरे से कॉपी करेंगे। कंप्लीट होगा बाकी सीक्वेंस वाइज। हाँ लगेगा डिटेल में कर दी बाकी बराबर है ना 9 पॉइंट्स। ठीक है, सो इंडेक्स में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखोगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इंडेक्स में सबसे पहला टॉपिक नंबर 1 रहेगा ट्रेडिंग। नेक्स्ट रहेगा डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट रहेगा डिफरेंस बिटवीन astringent, difference between astringent rose water and toner। स्टार्टिंग में ये बहुत ही मेन टॉपिक था, याद है सभी को? कंफ्यूजिंग था, कोई astringent की जगह टोनर लगा देता था, टोनर की जगह रोज वाटर है तो समझते थे वो लगाता था। बहुत सारी ये दिक्कत थी, तो ये कंफ्यूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, ये दूर हो गई थी। ठीक है, सो क्या लिखा हमने? डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रिंजेंट, रोज वाटर एंड टोनर। नेक्स्ट रहेगा डेली केयर। ब्रैकेट में लिखोगे CTMP।
डेली केयर CTMP। नेक्स्ट लिखोगे डेली केयर 2, डेली केयर 2 ब्रैकेट में लिखोगे CTTMP। डेली केयर 2 CTTMP। नेक्स्ट रहेगा नाइट केयर, नेक्स्ट रहेगा नाइट केयर ब्रैकेट में रहेगा, नाइट केयर के ब्रैकेट में रहेगा CTTN, ओके, मीन्स नाइट क्रीम। तो ये आप नेक्स्ट रहेगा वीकली केयर, नेक्स्ट होगा वीकली केयर। रेडी केयर, वाओ गुड, जस्ट 2 minutes। नेक्स्ट साइड पे बनी थी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट के क्लास में किसी स्टूडेंट ने मेकअप किया है प्रैक्टिस करते करते, तो आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट भी देख सकते हैं प्रैक्टिस। एवरीथिंग हेयर स्टाइल में स्टूडेंट ने ही की है। टर्न हो जाना, टर्न हो जाओ डियर, थोड़ा सा टर्न होते जाओ। हेयर स्टाइल भी स्टूडेंट ने ही की है, देख लो। हाँ धीरे धीरे टर्न होते जाओ। एवरीथिंग हेयर स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग एंड मेकअप स्टूडेंट ने किया है, ठीक है। तो अभी तक 1 month भी नहीं हुआ है कंप्लीटली, तो इतना प्यारा मेकअप हम सीख चुके हैं। तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट है तो प्लीज ज्वाइनिंग फास्ट कर लें, ठीक है। अभी तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, 10,000 पे करो, 10,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट मिल रहा है, मीन्स आपका मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स जो है टोटली फ्री मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। आपका नाम क्या है? सुरेखा। हाँ जी, मेकअप आर्टिस्ट क्लास में सुरेखा जी है, स्टूडेंट है, उन्होंने किया है। तो सभी आपको कह रहे हैं सुपर किया है, ब्यूटीफुल किया है, वेरी नाइस। थैंक्स कह रहे हैं आपको, ओके। हाँ, आपको कैमरा बरोबर ही चल रहा है। सो कंटिन्यू करें। ओके, अगर ब्यूटीफुल लग रहा है, सुपर्ब लग रहा है, तो आप भी ऐसा मेकअप कर सकते हो, है ना, वो भी फ्री में। अभी तो फ्री में ही हो गया है ना ऑलमोस्ट। सो अगर ये टॉपिक निकालिए तो मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसी टॉपिक को, पहले करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इससे पहले हमने बताया था कि 10,000 में आपको क्या मिल रहा है, ब्रश, मेकअप के ब्रश का किट मिल रहा है, एग्जैक्टली। और दूसरा बताया था एक सरप्राइज गिफ्ट होगी, याद है सभी को। तो वो सरप्राइज जो था वो अभी सरप्राइज नहीं रहा है, अभी गिफ्ट पता चल गई कि गिफ्ट क्या मिल रहा है आपको। मैं एक चीज दिखाऊंगी, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स के लिए 10,000 आप पे तो कर रहे हो, लेकिन आपको 10,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मींस मेकअप आर्टिस्ट का जो कोर्स है वो टोटली फ्री मिल रहा है, ओके। ब्रश का किट तो मैंने दिखा दिया था उस दिन,
अब क्या क्या मिल रहा है उसी देखें। एवॉन प्रोडक्ट तो सभी को पता है, एवॉन, ठीक है, एवॉन के बारे में सभी जानते हैं। तो एवॉन की तीनों फाउंडेशंस, न्यूड कलर, डार्क कलर एंड वीटिश कलर, तीनों मतलब कोई भी कलर का आपके पास आता है तो तीनों कलर की फाउंडेशन एवॉन की आपको दी जा रही है। नेक्स्ट दिया जा रहा है एवॉन का ही लाइनर। नेक्स्ट दिया जा रहा है आपको हाइलाइटर, शिमर हाइलाइटर, सभी कलर्स के, सी देख सकते हैं, सभी कलर्स के हाइलाइटर से ये पूरा पैकेज मिल रहा है। देन आपको आइकॉनिक का आई शेडो पैलेट मिल रहा है, ठीक है। देन आपको पाउच मिल रहा है, सी एक छोटा पाउच कदना का, सबिनाती ब्रांड का है। नेक्स्ट आपको मिल रहा है ये बहुत ही प्यारा सा बैग, सबिना के नाम से ही ब्रांड दिया हुआ है, सी यहाँ पे लिखा हुआ है सबिना, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है, सी देख सकते हैं सभी। तो आप जब मेकअप आर्टिस्ट की क्लास में आओगे आपका मेकअप का पूरा सामान इसमें आ जाएगा, आप क्लास में कैरी कर सकते हो, ओके। सो ये था सरप्राइज गिफ्ट, और ये जो सरप्राइज गिफ्ट है सिर्फ 15 अगस्त तक ही रहेगा, 15 अगस्त तक ही रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। सो जिन्हें भी करना है तो बुक कर ले फास्ट, ओके। और इसके साथ साथ मेहंदी का भी जो कोर्स है वो भी काफी प्यारा है। 1700 तो आप पे कर रहे हो, लेकिन आपको प्रोडक्ट ही जो मिल रहा है वो 1700 के प्रोडक्ट ही मिले हैं, मतलब मेहंदी आर्टिस्ट का कोर्स आपको टोटली फ्री मिल रहा है। और मेहंदी आर्टिस्ट का कोर्स तो 3 मंथ्स का है, ठीक है। तो दोनों अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो जल्दी से ग्रैब कर लें। फराज क्या है मैम, आंसर नहीं दे रहे हैं। और कौन सा आंसर दिया, सवाल पूछे फराज, सवाल पूछे मुझसे, क्या पूछ रहे हैं आपको। ओके, मेकअप आर्टिस्ट का जो कोर्स है वो 1 मंथ का है, और मेहंदी आर्टिस्ट का कोर्स है वो 3 मंथ्स का है, ओके। देखिए आप मैसेज नहीं होती, अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ तो क्वेश्चन अभी ये लोग खुद से लगे दिखा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कल मेकअप दिखाया था आज से, कल देखा था तुमने, देखा था ये सब बोलो। कल भी जो आपको कल वाला है ना, हाँ कल वाला भी आज का वगैरह, हाँ कई अच्छा लग रहा है मेकअप का, मुझे से नेचुरल मेकअप का हम लोग कहाँ पहुंचे थे, क्लास में वीकली क्या, ओके इंडेक्स बना रखा, वीकली क्या हुआ, इसके बाद देखोगे एसपीएफ, एसपीएफ ब्रैकेट में लिखोगे डीप नॉलेज ऑफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये पूरा मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। एसपीएफ डीप नॉलेज रहेगा इसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर।
SPF लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे डीप नॉलेज ऑफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट लिखोगे हाउ टू चूज इट। नेक्स्ट लिखोगे हाउ टू चूज इट, हम कैसे चूज करेंगे SPF, हाउ टू चूज इट SPF। ट्वेंटी 30 40 50 जितने आपके सेंटेंस में आते हैं वो लिख लो। ओके और कहाँ से बोलो, कहाँ तक हुआ है आपका, मुझे बताइए तो मैं बताऊं। SPF का बताना है, फास्ट रिप्लाई करें। नंबर 1 से कितने हुए, 8 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी नंबर 1 से तो हम रिपीट नहीं कर सकते भैया, ऑलमोस्ट 8 से हो गया है, हम अभी 1 से रिपीट नहीं कर सकते इतना। अब वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सो लिखा है हमने हाउ टू चूज इट SPF और लिखा है 20 30 40 50 60 जहां तक आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लिखोगे स्किन टाइप्स, स्किन टाइप्स आपको प्रोडक्ट का भी नॉलेज दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखोगे प्रोडक्ट कीप नॉलेज। 7 नंबर का पॉइंट क्या है SPF नंबर 7 है SPF, ब्रैकेट में लिखना है डीप नॉलेज ऑफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। नंबर 7 लास्ट में क्या लिखा है प्रोडक्ट डीप नॉलेज। उसके बाद आएगा क्लीन अप, उसके बाद आएगा क्लीन अप, नेक्स्ट आएगा फुल हैंड वैक्सिंग, फुल हैंड वैक्सिंग, नंबर 10 क्या है नंबर 10 है प्रोडक्ट डीप नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज। वैक्सिंग फुल हैंड के बाद लिखना है वैक्स टाइप्स ऑफ वैक्स, टाइप्स ऑफ वैक्स, नेक्स्ट रहेगा टाइप्स ऑफ वैक्स, नेक्स्ट होगा ब्लीच, नेक्स्ट रहेगा डी टैन, इसके बाद किसका कंप्लीट करना, नेक्स्ट होगा डी टैन। स्किन टाइप के बाद क्या है स्किन टाइप के बाद प्योर नॉलेज,
enhanced vaccine mix कर आपकी बाद में हाँ और तो मैंने इसीलिए पूछा तुमको वहां से कर देते तुमको बोला हाँ तो डायरेक्टली हैंड से बाद क्या लिखा है मैंने तो पूछा क्वेश्चन एंड इधर टाइप्स ऑफ ब्रीथ हाँ तो लेग का था ना बीच में मुझे बताना चाहिए ना मैंने आपसे वही पूछा बाकी सब कंप्लीट आपने हाँ बोला टाइप्स ऑफ वैक्स हो गया लेग वैक्सिंग हाँ बीजान हो गया ना आगे है ना 3 हफ्ते बाद में वो भी साथ में वो मेरा मुझे चाहिए करने वाले चीजें लेकिन एक ही पेज में होता है ये मुझे इंडेक्स बनानी है और मुझे बताना चाहिए कि मैंने ऐसे लिखा है लोग कैसे लिखेंगे लोग अभी ऐसे देते हैं तो एक ही पेज में लगे नाम बोलो स्टार्टिंग में यहाँ पे रफ नोट्स चलाते थे पूरा कर जाते हैं कहाँ पे खत्म हुआ अभी डिजाइन हो गया उसके बाद हाँ लेग वैक्स हुआ ना लेग वैक्सिंग हुआ उसके बाद करोगे डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड डिटैन डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड डिटैन डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड डिटैन डिटैन की बात क्या है डिटैन के बाद क्या लिखा है लेग वैक्सिंग डिटैन के बाद डिटैन के बाद है लेग वैक्सिंग उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड डिटैन difference between bleach and detan then detan हो गया ना then रहेगा bleach bleach भी हो गया है हाँ हो गया ना bleach okay just 1 minute अब लिखोगे facial then लिखोगे Krylon product knowledge Krylon product knowledge मैं लास्ट में रिपीट करती हूँ अभी कंटिन्यू करने दे ओके then होगा eye makeup theory and eye makeup theory eye makeup theory eye makeup theory ओके उसके बाद आएगा न्यूड बेसिक एंड साइडर मेकअप ठीक है एक ही साथ लिखना है न्यूड हैश लाइन दे दे बेसिक लाइन दे दे एंड साइडर मेकअप नेक्स्ट रहेगा ब्राइडल एंड पार्टी मेकअप नेक्स्ट होगा ब्राइडल एंड पार्टी मेकअप
आई मेकअप का क्या लिखा है हमने? थ्योरी ओनली लिखा है आई मेकअप का। क्या लिखा है? आई मेकअप थ्योरी एंड डायग्राम भी लिख लो। आई मेकअप का लिखा है हमने आई मेकअप थ्योरी एंड डायग्राम लिख लो। आईलाइनर आईलाइनर का डायग्राम लिख लो। डायग्राम ऑफ आईलाइनर। नेक्स्ट करोगे ब्लीच एंड फेशियल। ब्लीच एंड फेशियल। नेक्स्ट होगा डिटैन विद क्लीनअप। नेक्स्ट होगा डिटैन विद क्लीनअप। उसके बाद लिखोगे मैनिक्योर। नेक्स्ट लिखोगे पेडिक्योर। मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। तो हमारे क्लास को कंप्लीट में कितने दिन हुए? 14 को 1 मंथ हो गया, अभी सेकंड मंथ 14 को होगा, 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए 14 को। तो उस हिसाब से पोर्शन हमने बहुत अच्छा कवर किया है, ठीक है। सो लास्ट जब भी पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद भी 2 मंथ आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाएंगे कि आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मिक्स है, बेसिक एडवांस मिक्स है। जैसे कि मैनिक्योर पेडिक्योर बेसिक और एडवांस दोनों साथ में है। मेकअप भी मैंने बेसिक एडवांस दोनों साथ में दिखा दिया है। एडवांस में सिर्फ हमारा क्या रह गया? फेस कटिंग, याद आ रहा है? और आई शेडोज में 1-2 एडवांस दिखाने, बाकी जो दिखाया वो एडवांस भी है बेसिक भी है। और किसमें कंपैरिजन बताऊं? एडवांस वैक्स का एडवांस वैक्स एडवांस रह गया है, फेस वैक्सिंग रह गया है, जो एडवांस वैक्स है नीता वैक्स वो रह गया है, और हमारा रह गया है एडवांस हेयर कट्स रह गए हैं अभी तक, क्योंकि स्ट्रेट यूज का प्रैक्टिस ही चल रहा है आप लोगों का। और फेशियल में एडवांस में मशीनरी रह गया है, फेशियल में मशीनरी कैसे यूज करते हैं वो रह गया है। हाइलाइट्स रह गए हैं हमारे। न्यू मेकअप का भी इसमें कौन सा नहीं पहले इसका प्रैक्टिस, इसलिए मैंने ये बताया कि इसलिए आपको पता चले इसका प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। जैसे आईब्रो क्लीन का पहले की बताया था प्रैक्टिस हो जाए, जिसका प्रैक्टिस आ जाएगा तो न्यू मेकअप आपके लेफ्ट हैंड का हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड से भी आप कर सकते हैं। एडवांस और क्या मतलब और क्या एडवांस है? हाँ ये है ना, ये और आगे फेस वैक्सिंग, रीका वैक्स से फेस वैक्सिंग ले रही है, और रीका हैंड्स करके दिखाऊंगी रीका वैक्स का क्या क्या रहता है और ये रहेगा। ओके, मुझे इंडेक्स दे दो एक बार जिसने लिखी है, मैं एक बार रिवाइज कर लियो ऑनलाइन। इंडेक्स दे रही है, इंडेक्स वन दे दो। जिसने लिखा है मुझे देना, रफ में भी लिखा है तो चलेगा। कंप्लीट किया तो इंडेक्स दोबारा रिपीट करियो। हाँ, अंडरआर्म्स वैक्सिंग नहीं हुए, आई नो इट, अंडरआर्म्स वैक्सिंग भी दिखाऊंगी डायरेक्टली। अंडरआर्म वैक्सिंग जो है मैं आपको रीका वैक्स से दिखाऊंगी, जब तक आप लोग नॉर्मल वैक्सिंग से प्रैक्टिस करो। रीका वैक्स दिखाना है, रीका वैक्स से आपको मैं फेस वैक्सिंग दिखाऊंगी, पूरा हैंड्स वैक्सिंग दिखाऊंगी, उसमें प्रिकॉशंस क्या क्या करने होते हैं वो दिखाने वाली हूँ, अंडरआर्म्स भी दिखाने वाली हूँ, ओके।
और हमारे जो लेग्स हुए हैं वो हाफ ही हुए हैं, फुल लेग्स नहीं। तो जो भी है बचा है मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिलेगा। वीडियोस रहेंगे, डेली घर से देख के आना, यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ मैंने अभी कहा ना, एडवांस हेयर कट्स हमारे बच्चे हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों को स्ट्रेट और यू ही चल रहा है। ओके, एडवांस हेयर कट हो गया। मैंने बीच में छोड़ क्यों दिया है कि जैसे आप लोग स्ट्रेट और यू करते रहो, क्लाइंट्स लेते रहो स्ट्रेट और यू के। एग्जाम का फॉर्मेट अभी क्वेश्चन खत्म हो जाए देन बाद में बता दूंगी। अभी हम लोग कंटिन्यू करें। सो मैं इंडेक्स रिपीट कर रही हूँ दोबारा एक बार, ध्यान से सुने। सवाल है। हाँ सारी हाँ क्या है, उन्होंने पूछा कि अगर नाइट में फेशियल होता है तो क्लाइंट को मॉइस्चराइजर के जगह नाइट क्रीम लगानी है क्या? नाइट में फेशियल होगा तो क्लाइंट को मॉइस्चराइजर की जगह नाइट क्रीम लगानी क्या? नाइट क्रीम लगाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर क्लाइंट आपका इतना अच्छा फील करे तो नाइट क्रीम लगा के दे सकते हो, नहीं तो आप मॉइस्चराइजर भी लगा के दे सकते हो। ओके, क्योंकि वो यहाँ से जा रहा है। आपकी यहाँ साड़ी का कौन, साड़ी का तो वो है कटिंग का मोटी बेटी के बट में बस। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ओके। हाँ ये ले वो इनकी बाजी है। तो 21 नंबर पूछा है किसी ने। 21 नंबर जो है न्यूड बेसिक एंड साइडर मेकअप के स्टेप्स बताए मैंने, सिमिलर ही होते हैं। न्यूड बेसिक एंड साइडर मेकअप के स्टेप्स है, ठीक है। 21 सो 1 से रिपीट कर रहे हैं, प्रॉपर्ली सुने। नंबर 1 है थ्रेडिंग, नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रिंजेंट, रोज वाटर एंड टोनर। नंबर 3 है डेली केयर, ब्रैकेट में है CTMP। नंबर 4 है डेली केयर 2, ब्रैकेट में होगा CTTMP। नंबर 5 है नाइट केयर, ब्रैकेट में है CTTN, N मीन्स नाइट केयर। नंबर 6 है वीकली केयर। नंबर 7 है SPF, SPF के ब्रैकेट में लिखा है डीप नॉलेज ऑफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। नंबर 8 है हाउ टू चूज इट SPF, ब्रैकेट में लिखोगे 20, 30, 40, 50, 60। नंबर 9 स्किन टाइप्स। नंबर 10 प्रोडक्ट डीप नॉलेज। नंबर 11 क्लीनअप। नंबर 12 फुल हैंड्स वैक्सिंग। नंबर 13 टाइप्स ऑफ वैक्स। नंबर 14 ब्लीच। नंबर 15 लेग वैक्सिंग। नंबर 16 detan। Number 17 difference between bleach and detan। Number 18 facial। Number 19
क्रायोन प्रोडक्ट नॉलेज, मेकअप का है क्रायोन प्रोडक्ट नॉलेज। नंबर 20 आई मेकअप थियरी एंड डायग्राम। नंबर 21 न्यूड, बेसिक एंड साइडर मेकअप। इसका मैंने सीक्वेंस लिखाया है, बट एक बार हम लोग मेकअप भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। 22 ब्राइडल एंड पार्टी मेकअप। तो ब्राइडल और पार्टी मेकअप जो है और एंगेजमेंट मेकअप, हमने एंगेजमेंट मेकअप इसके साथ एंगेजमेंट मेकअप भी लिखना है। क्या लिखना है? ब्राइडल एंड पार्टी एंड एंगेजमेंट मेकअप। क्या लिखोगे? ब्राइडल पार्टी एंड एंगेजमेंट मेकअप। तो इसमें मैंने एंगेजमेंट मेकअप दिखाया है। जब हमारा ब्राइडल मेकअप होगा उसमें आई मेकअप की लुक्स डिफरेंट होंगे, जैसे स्मोकी आई दिखाऊंगी तो वो पार्टी मेकअप हो जाएगा, ठीक है। एंगेजमेंट की जैसे ही करना है, सिर्फ स्मोकी आईज रहेगी तो वो पार्टी मेकअप हो जाएगा। जो एंगेजमेंट मेकअप है वो पार्टीज में भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको आई लुक्स जो है वो डिफरेंट दिखाऊंगी, जैसे स्मोकी आई हो गया तो वो आप पार्टी में कर सकते हो, ब्राइडल में डबल कट फेस दिखा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर आईलाइनर डायग्राम। 23 ब्लीच एंड फेशियल। 24 detan with cleanup. 25 manicure. 26 is pedicure. रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं रोज की जी, 2 दिन से इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज नेहा ने वैक्सीन ली हुई है, सो उसकी तबीयत खराब है, बट आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। बाकी तो डेली आप लोगों को मिलती है। नॉलेज का वर्ड मींस इस पर नॉलेज का प्रोडक्ट का नॉलेज एसपीएफ लिखा है मैंने नंबर 7 एसपीएफ ब्रैकेट में लिखा है डीप नॉलेज ऑफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। किसने पूछा है डीप नॉलेज के बाद समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने लिखवाया नंबर 7 एसपीएफ एंड ब्रैकेट में लिखा है हमने डीप नॉलेज ऑफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। नंबर 10 ओके, नंबर 10 में लिखा है प्रोडक्ट। नंबर 10 में लिखा है प्रोडक्ट का डीप नॉलेज, ओके। Number 21 is nude, basic and cider makeup. Number 21. हाँ, हमने हर्बल केयर का हर्बल लिस्ट में हमने स्किन लिस्ट पे की बुक में लिखा है ना जी। क्या बोल रहे थे? वो जो हम हेयर कलर करते हैं, तो हेयर स्पा के पहले हेयर स्पा होता है, बाद में हेयर कलर लगाते हैं। हाँ, तो उसमें स्टीम भी चलती है नहीं जब नहीं, और फिर क्योंकि हम लोग पैक एप्लीकेशन पे नहीं करते ना उसको, तो पैक एप्लीकेशन से पहले स्टीम लेंगे तो उसमें स्टीम नहीं लेंगे। रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ मैं। नंबर 10 जो है प्रोडक्ट डीप नॉलेज है ना, नंबर 10। हाँ, नंबर 10 is deep, product deep knowledge, yes.